आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। To reach the same height on the moon as on the earth, a body must be projected with higher velocity on the moon, lower velocity on the moon, और दो और ऑप्शन है हमारे पास नीचे, same velocity on the moon and earth, it depends on the mass of the body। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट पे चला जाता है, और वही हाइट हमें मून पे भी चाहिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमें ये बताना है कि एक्चुअली में जो अर्थ पे इनिशियल वेलोसिटी से हम उस स्टोन को या फिर किसी पार्टिकल को फेंक रहे थे उससे ज़्यादा वेलोसिटी से हमें मून पे फेंकना पड़ेगा ऊपर की ओर, या फिर कम, या फिर उतना ही वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, या फिर चौथा ऑप्शन था कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी मास पे डिपेंड करेगा ये बात। तो ये मैं बोलूँगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि अर्थ पे हमने e1 वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका इस ऑब्जेक्ट को, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर g है, तो इस e1 से कुछ हाइट अचीव करेगा ये स्टोन या फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो, वो हाइट क्या हो जाएगा, वो हाइट हो जाएगा हमारा u1 स्क्वायर बाई 2g के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसी हाइट पे चाहते हैं कि कोई दूसरा स्टोन है और उसको हम लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कि u2 है। ये मून का सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, आपको पता है कि मून का एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट g/6 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो हमें स्पीड फेंकना होगा वो क्या करना होगा, ज़्यादा स्पीड से फेंकना होगा, u1 से ज़्यादा स्पीड से, या फिर u1 से कम, या फिर u1 के इक्वल स्पीड से फेंकना होगा ताकि h हाइट अचीव कर सके। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, इस बार जो हाइट अचीव होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा u2 स्क्वायर बाई 2g इस स्पीड से, और ये दोनों हाइट हमारा क्या है, सेम है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये सॉरी यहाँ पे g/6 होगा कि दोनों हाइट सेम है, और u1 स्क्वायर बाई 2g के इक्वल अगर ये u2 स्क्वायर बाई 2g/6 होनी है, तो इसका मतलब ये है कि u2 को कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, u1 स्क्वायर बाई g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाई g/6 लिख सकते हैं ना। अब डिनोमिनेटर क्या है, इसका g है और इसका g/6 है, g/6 कम है तो ये वैल्यू नीचे का कम है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी कम होनी होगी, तभी तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो पाएगा। u2 अगर u1 से कम होगा तभी तो ये रेशियो जो है वो u1 स्क्वायर बाई g के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हम वेलोसिटी से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे मून पे, वो एक्चुअली कम होगा जिस वेलोसिटी से हम लोग अर्थ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, लोअर वेलोसिटी ऑन द मून, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ये चीज़ें मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, या तो अर्थ पे हो या फिर मून पे, दोनों मास से इंडिपेंडेंट होगा, और जो भी हमारा फ़र्क देखने को मिल रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण देखने को मिल रहा है। तो हमारा केवल बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।